Good morning, 9th class students. As we are doing chapter 1, the name of the chapter is number system, and we are also doing exercise 1.5. And in exercise 1.5, here is the question number 4, in which we have given that he represent under root 9.3 on the number line. ये नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन आपको किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन में यही स्टेप्स यूज़ करने हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन में एक, क्योंकि 9.3 नंबर लाइन पर हमें दिखाना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन में 9.3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट. तो मैं यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ 9.3 सेंटीमीटर की. 0 से लेकर ये मैंने 9.3 तक मार्क लगा दिया है, और मार्क लगाने के बाद मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है 9.3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद मैं इसको नेम दे रही हूँ, डेट इज़ नेम एज, हियर इज़ अ नेम ए एंड दिस वन इज़ बी, और मैंने इसे नेम दे दिया है. एंड आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप है वो ये कहता है कि आप बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे फर्थर इसे मेज़रमेंट करके ड्रॉ कीजिए. तो हमने 1 सेंटीमीटर ये और आगे फर्थर ड्रॉ किया, तो ये लाइन जो है ये यहाँ से बी से और थोड़ी सी एक्सटेंड होगी आगे की तरफ, और इसका नाम हमने दे दिया डेट इज़ सी पॉइंट. सी पॉइंट के बाद अब हमने इसको मार्क लगा दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 9.3 है, 3 सेंटीमीटर है, और ये जो आपने ली है ये 1 सेंटीमीटर ली है, तो थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर. अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है एसी के ऊपर, तो एसी को हमें डायमीटर एज्यूम करना होगा. एसी अगर हम डायमीटर मानते हैं तो सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का हाफ रेडियस के थ्रू हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तो डायमीटर हमारा एसी हो गया, और एसी का हाफ लेना है. हाफ मीन्स एसी का मिडल लेना है. अब हमें ये नहीं पता कि जो एसी का मिडल में होगा, मिडल पॉइंट होगा, वो कौन सा होगा पूरी लाइन सेगमेंट में. तो हम इसको एसी, जब ऐसा होता है तो हम एसी लाइन को मीन्स किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देते हैं. तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सी पॉइंट, क्योंकि एसी लाइन को बाइसेक्ट करना है तो सी पॉइंट पर हमने कंपास को रखा, एंड जितना मिडल है लाइन का जो मिड पॉइंट पड़ता है उससे फर्दर आगे कंपास को थोड़ा सा एक्सटेंड करके सी पॉइंट पर कंपास को रखा, एंड मिडल से ज़्यादा कंपास को एक्सटेंड करके हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने दोनों तरफ आर्क लगा दी, क्योंकि इसी तरह से बाइसेक्ट किया जाता है ऊपर और नीचे. ये हमने बाइसेक्ट कर दिया, और यहाँ ए पॉइंट से भी हमने यहाँ से ये बाइसेक्ट कर दिया. दोनों तरफ आपने ध्यान से लगाना है, ये बाइसेक्ट कर दिया है मैंने ए पॉइंट से. एंड उसके बाद जब ये दोनों आर्क मैंने लगा दी, देन आफ्टर मैं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ. ये मैंने दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए. ज्वाइन करने के बाद मेरे पास एसी को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट ओ बनता है. अब ये जो पॉइंट ओ बनता है, अब हमारे पास ओ से लेकर, क्योंकि एसी को डायमीटर मानना था, तो जो ओ से लेकर ए है या ए से लेकर ओ है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर का हाफ. तो हमने रेडियस का मेज़रमेंट लेकर, ये हमने रेडियस का मेज़रमेंट लिया. मेज़रमेंट लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी. ये सेमी सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया जो सी पॉइंट पर आ रहा है, ये सेमी सर्कल. आफ्टर देन जब ये सेमी सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया, तो मैंने बी जो पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये बनता है, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर मैंने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है. तो आप चाहें तो कंपास की हेल्प से फॉर्म कीजिए. अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रोटेक्टर पड़ा है, जैसे ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर को मैंने बी पॉइंट पर रख कर, ये प्रोटेक्टर को यहाँ बी पॉइंट पर रखकर मैंने देखा कि 90 का जो मार्क है वो यहाँ इस जगह पर आ रहा है. तो मुझे ऊपर तक तो पूरा लेकर नहीं जाना. बी पॉइंट पर मैंने प्रोटेक्टर को अच्छी तरह से इस पॉइंट पर फिक्स करके, ये मेरे 90 डिग्री एंगल का मार्क आ रहा है, तो मैंने यहाँ से यहाँ बी पॉइंट की लाइन को देखा कि जहाँ पर ये इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. ये मैंने ज्वाइन किया.
ये लाइन मेरी ज्वाइन हो गई है और ये सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पर कट कर रही है। अब मैंने ये आप समझ गए होंगे इतना स्टेप। और ये जो आपने फर्थर लाइन को लगाया है, आप इस लाइन को ऊपर से थोड़ा सा रब कर सकते हो कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिए। ये जो लाइन आप ऑलरेडी ले चुके हैं सी पॉइंट से, ये सी पॉइंट से लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी, ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी। एक्चुअल में क्या है कि जो आपने बी से लेकर डी तक ये जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, विद द हेल्प ऑफ कंपास या हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ये यहाँ डी पॉइंट पर सेमी सर्कल को कट कर रहा है, तो ये है रूट 9.3। इसे रूट 9.3 की वैल्यू 9.3 की लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बट हमें तो ड्रॉ करनी है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि बी को सेंटर मानकर डी तक हम कंपास को लेकर जाएंगे, डी तक कंपास को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक बाहर की तरफ एक सर्कल या आर्क जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। ये बाहर की तरफ जो आर्क जा रही है, ये जो लाइन पहले से एक्सटेंड हुई है उसको ई पॉइंट पर कट कर रही है। ये एक्चुअली मैं दोबारा बता देती हूँ, बी से लेकर डी तक मैंने ये मार्क किया क्योंकि मुझे रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से बाहर की तरफ आर्क को लेना शुरू कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन में बाहर की तरफ आर्क ले रही हूँ। आर्क जो है वो पहले से एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट AC जो एक्सटेंड हुई थी उसको यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रही है। जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है इसका नाम मैंने क्या रख दिया, E। ये E पॉइंट हो गया, इसका नाम मैंने रख दिया E पॉइंट। अगर E पॉइंट नाम रख दिया तो मेरे पास एक कम्प्लीटली, क्योंकि B से लेकर D जितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ है उतनी ही लेंथ किसकी होगी, B से लेकर E तक की। इसका मतलब जो B से लेकर E तक है वो भी कितना होगा, 9.3 स्क्वायर रूट का, क्योंकि यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट का कितना है, 9.3 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि 9.3 कैसे कह दिया लाइन सेगमेंट को। अब हम विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द BD इज इक्वल टू 9.3। इसमें एक काम और कर दीजिएगा, आप इसमें O से लेकर D तक को ज्वाइन कर दीजिएगा। ये O है पॉइंट और ये है आपके पास D पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर दें, O से लेकर D को, ये हमने ज्वाइन कर दिया O से लेकर D, ये ज्वाइन हो गया। ये O था, इस O को मैंने थोड़ा सा नीचे लिख लिया। इस O को यहाँ लिखने की बजाय आप यहाँ लिख लीजिए। ये O मैंने यहाँ से रब कर दिया है, ये नीचे लिख लिया मैंने O को। ये लाइन थोड़ी सी मैंने बाय हैंड ही इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। तो O पॉइंट अब मेरे पास ये हो गया। तो ये अगर ये 90 पहले से ही मैंने फॉर्म कर दिया है इसे, तो OBD इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो आपको पता है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही पाइथागोरस रूल लगता है, डेट इज़ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एंड दिस वन इज़ योर हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ योर बेस। तो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर और प्लस बेस की स्क्वायर होता है। तो ये आपका जो इस तरीके से आप अब बताएंगे कि आपकी ये वैल्यू रूट 9.3 कैसे प्रूफ हुई है। तो आप अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं सिर्फ इस डायग्राम को सामने रखकर आपको बताऊंगी कि वैल्यू 9.3 कैसे प्रूफ हुई है। तो इस वीडियो में आप इसको देखकर आप डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।